दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में दिल्ली के सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार मनोज कुमार जिंदल चुनावी कैंपेन में पूरी सक्रियता के साथ जुटे हैं। सदर बाजार विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी मनोज कुमार जिंदल ने आज गली मोहल्लों में जाकर जनता से वोट मांगे। जिंदल के साथ उनके समर्थकों की भारी भीड़ देखी गई, जो लगातार नारेबाजी करते हुए उनके समर्थन का प्रदर्शन कर रहे थे। इलाके में बीजेपी के झंडों की बहार दिख रही थी और पूरा सदर बाजार बीजेपी के रंग में रंगा नजर आया। मैं तो यहाँ सिर्फ सुबह अपने 2-3 कार्यकर्ताओं के चाय पीने आया और जैसे ही मैं आया और मुझे जब नीचे उतर कर मैं आया बाहर तो देखा कि जो है यहाँ पर जो है सैकड़ों की तादाद के अंदर जो है हमारे समर्थक और जो है कार्यकर्ता बंधु जो है सब इकट्ठे। तो ये तो एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लहर है, नो डाउट। जब कार्यकर्ता और जो है सामाजिक व्यक्ति अगर सिर्फ सूचना लगने पे ही अपने आप वहाँ पहुँच जाएं तो उसका निश्चित तौर पर जो है भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में लहर है और 70 की 70 विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वन साइडेड जीत रही है। जनता ने अब की बार मन बना लिया है कि एक भ्रष्टाचारी केजरीवाल को, इसके विधायकों को जड़ से उखाड़ फेंकना है और जनता प्रण ले चुकी है इस बात का। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ कमल ही कमल खिलने के लिए लोग जो हैं उत्सुक है। इस बार 5 तारीख को आप देखना बम्पर वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी 70 की 70 सीटों पर जीत कर आ रही है। स्थानीय जनता भी बीजेपी द्वारा मनोज कुमार जिंदल को टिकट दिए जाने से खुश नजर आई। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में मौजूदा सरकार और विधायक ने इलाके में कोई ठोस काम नहीं किया। जनता ने कहा कि वो इस बार बदलाव चाहते हैं और बीजेपी को उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। देखो, विधायक बनते विधायक का एक फंड ज्यादा होता है और यहाँ देखो ना, हर जगह टूटी गलियां, टूटी सड़कें, बंद सीवर और नालियां टूटी और गंदा पानी, ये पूरी दिल्ली की नहीं इस विधानसभा की तो जबरदस्त कहानी है। इस विधानसभा में सोमदत्त ने पिछले 11 सालों में कोई काम ही नहीं किया। उसने फंड सारा अपने मकानों में लगाया है, अपनी फैक्ट्रियों में लगाया है और ये भी सुनने में आया है कि 50 लाख रुपए महीने की उगाही करता है, बिल्डर है, बाजी है। और देख रहे हो जैसे उनके उस्ताद जी हैं केजरीवाल जी, उन्होंने शीश महल बनवाया है, ऐसे ही विधायक हमारे लगे हुए हैं अपने फंड इकट्ठा करने में। आप यहाँ घूम रहे देखो, हर जगह कूड़ा कड़कड़ है सारा हर जगह। और एज ए निगम पार्षद मनोज जी ने बहुत अच्छा काम किया। भाजपा ने इस बार सदर विधानसभा में एक बहुत ही धार्मिक, सामाजिक, लोकप्रिय उम्मीदवार उतारा है जिसका नाम मनोज कुमार जिंदल है। वो बहुत ही शास्त्री नगर में कई सामाजिक काम करते हैं, धार्मिक काम करते हैं, जिसकी बदौलत उन्हें बीजेपी ने उतारा है और ये सीट इस बार बीजेपी 500% अच्छे मार्जिन से जीत रही है। देखिए, अनिल भारद्वाज तो इस बार सदर विधानसभा के कैंडिडेट ही नहीं है, मतलब वो बाहर से उतारे गए हैं। कांग्रेस को तो यहाँ पे कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला कि उनको बाहर से उतारना पड़ा, तो कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में है ही नहीं। और जो रह गई बात अपने सोमदत्त की, सोमदत्त पिछले 11 साल से यहाँ विधायक है। काम के नाम पे जीरो और भ्रष्टाचार के नाम पे सबसे आगे। उनका काम ही यही है। उन्होंने जनता के लिए कुछ करा नहीं और सिर्फ अपना अपना विकास कराया उन्होंने। एक शास्त्री नगर में उनका शायद ढाबा था, वो ढाबे से वो निकल के साकेत में उनकी कोठी हो गई है, अशोक विहार में कोठी हो गई है और सिर्फ अपना ही विकास करे जा रहे हैं और जनता यहाँ पिस रही है। मनोज कुमार जिंदल की कैंपेन में एक खास बात ये भी देखने को मिली कि उनके पीछे हमेशा एक जंग सलाम चलता है। इस अनोखे अंदाज ने लोगों का ध्यान खींचा और उनके प्रचार अभियान को और भी रोचक बना दिया। वहीं मनोज जिंदल ने अपनी जनता के प्यार को देख अपनी प्राथमिकताएं बताई और बताया कि आखिर किन वजहों से जनता इस बार बीजेपी की ओर देख रही है। जीत कर आ रहे हैं और 75% के मार्जिन से जीत कर आ रहे हैं, वन साइडेड जीत कर आ रहे हैं। आज आपको कह रहा हूं 27,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी सदर विधानसभा की सीट को जीत रही है और सोमदत्त को हम 20% वोटिंग पे रोकेंगे और सोमदत्त कहीं नजर नहीं आएगा आपको इस फील्ड के अंदर। 4 दिन बाद की कंपेनिंग के बाद मैं आपको दिखा दूंगा, सोमदत्त नाम का ये जो भ्रष्टाचारी है चुनाव इलेक्शन के अंदर पैसा लगाना बंद कर देगा, कंपेनिंग बंद कर देगा, घर बैठ जाएगा। सदर बाजार विधानसभा में बीजेपी उम्मीदवार मनोज कुमार जिंदल के प्रचार ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जनता के समर्थन को बीजेपी वोटों में तब्दील कर पाती है या नहीं। कैमरामैन अमित के साथ विशाल सिंह, टोटल टीवी, दिल्ली।